नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी के सामने आ चुका है आरपीएससी का पेपर आपके सामने है, जो कि 21 तारीख और 27 तारीख के बीच में जो पहली पारी में आपका प्रथम प्रश्न पत्र जीके का होने वाला है, वो आपका प्रारूप टेस्ट पेपर आपके सामने आ चुका है। यानी कि ये जो प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया गया है वो आरपीएससी के अनुरूप तैयार किया गया है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके यानी कि जो आरपीएससी ने अब तक जितनी एग्जाम ली है यहां पर और जितने परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, यहां पर सबसे ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गए हैं। यहां पर क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आरपीएससी क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो अधिक बार रिपीट हुए हैं उनको एग्जाम में डालता है यहां पर। तो ध्यान रखना, इस पेपर को पूरा क्रैक करके जाना। यहां पर एग्जाम देने से पहले इस पेपर को पूरा क्रैक करके जाना। और सपोज कीजिएगा कि आज हमारा पहला पेपर यहां पर है और हम कितनी रैंक हम हासिल कर सकते हैं, कितने अभ्यर्थियों से आगे है यहां पर। लेकिन विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना, इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। गलती से भी यहां पर माइनस मार्किंग आपको ज्यादा नहीं करनी है, ध्यान रख लेना। यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं यहां पर। अब देखते हैं, आपका पेपर है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है पूरे सावधानी से। यहां पर जैसा ऐसा सपोज करना कि एग्जाम हॉल में हम पेपर दे रहे हैं और आपका पेपर आपके सामने हो रहा है। इस प्रश्न पत्र से आपके प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आरपीएससी ने जो एग्जाम ली है उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं यहां पर। तो देखिएगा, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, बताएगा। कोटा, झालावाड़, करौली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि कोटा मध्य प्रदेश से बनाता है, झालावाड़ बनाता है, करौली बनाता है। और ऐसा ही एक प्रश्न जो आपसे पहले पूछा गया था 2018 की एग्जाम में, वो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश से राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि इनमें से एक जिला कौन सा जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यह क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर एक इस तरह से बनता है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से यहां पर आपके सामने है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है, बताएगा। गर्दभ, रंबत, भवाई या फिर गबरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हो। सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति राजस्थान में कौन सी है, बताएगा। भील, मीणा, सहरिया या फिर सांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। यहां पर मीणा जनजाति जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यहां पर पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट कौन था, बताएगा। कैप्टन सर्वर्स, मेजर वर्टन, कप्तान जेडी हॉल या फिर मॉकमेंसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कैप्टन सर्वर्स हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले सेकंड ग्रेड में जोधपुर का पॉलिटिक एजेंट आपसे पूछ लिया गया था। अब ध्यान रखना, मेवाड़ का आपसे पूछ सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतपुर का आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है। देखिएगा, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो बेणेश्वर मेला है यहां पर वो कहां पर लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, कब लगता है, ये ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। तो ये पूछा गया है। अब पूछा जा सकता है आपसे कि जो बेणेश्वर का जो मेला है वो किस माह में भरता है, बताएगा। फाल्गुन में, पूष में, माघ में या फिर आषाढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ महीने में भरता है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आने की संभावना इस प्रश्न की सबसे ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान में जो माघ महीना है वो चल रहा है और माघ महीने में ही यहां पर ये बेणेश्वर मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर मेले में से पूछेगा तो जो मेले वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं वो मेले आपको रटने हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था, बताइएगा।
भक्त सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह या फिर उमेद सिंह। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर सिंह हो जाएगा। और देखिएगा 100 में से आपका टारगेट होना चाहिए 100 प्रश्नों में से आपके 65 प्रश्न या 60 प्रश्न सही होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टारगेट आप रखिएगा कि 65 से 70% क्वेश्चन हमारे इस पेपर में सही होने चाहिए यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर सिंह हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर लोक देवता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रख लेना। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वह स्थान कौन सा है बताएगा। राम सरोवर, रुणेचा या फिर गंगा मेड़ी, भादरा या फिर सुसरा, अजमेर या फिर पोखरण, जैसलमेर। तो कहां पर ली थी बताएगा, जीवित समाधि ली थी यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सरोवर, रुणेचा में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का जोधपुर का शासक कौन था। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राविचंद्र सेन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था बताएगा। सिरोही का राजस्थान में विलय आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1956, 1 नवंबर 1956 को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था बताएगा। बलवंत सिंह मेहता, मणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मणिकलाल वर्मा को। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था बताएगा। ये आपसे पूछ सकता है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध रहा था इन दोनों का। किसका, यहां पर सुशीला देवी का और भगवती देवी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से पूछा गया था जिस तरह से 2018 में सेकंड ग्रेड में कमला और इलायची 2 चित्रकारों का नाम आपसे पूछा गया था, उसी प्रकार से यहां पर 2 महिलाओं का नाम आपसे पूछ लिया गया है। सुशीला व भगवती किस प्रजामंडल से इनका संबंध रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ से रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतसर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है बताएगा। पर्वतसर मेला कहां आयोजित होता है, पाली में, अजमेर में, नागौर में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नागौर में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंत्योदय योजना राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1977 में ये प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां स्थित है। ध्यान रखना ये हरिहर मंदिर है यहां पर, तो बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़, ओसिया, आवानेरी या फिर आवा। आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशिया, जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, यहां पर 16वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है बताएगा। ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर उदयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया था। अब देखिएगा यहां पर ये बहुत बार आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन यहां पर इसका अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है यहां पर, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूमल पेंटिंग्स का संबंध राजस्थान के किस जिले से है बताएगा। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मूमल का संबंध है वो किस क्षेत्र से रहा है, तो लोदरवा यहां पर दे रखा था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन है मूमल से संबंधित है और मूमल से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका संबंध रहा है जैसलमेर में। ये पेंटिंग है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, टी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक हड़प्पन सब स्थल में जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक कालीबंगन से सभ्यता से संबंधित है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, या तो खोजकर्ता आपसे पूछ लेगा, या फिर नदी आपसे पूछ लेगा, या जिला आपसे पूछ लेगा, या प्रमुख जुते हुए खेतों के साक्ष्य आपसे पूछ लेगा, या फिर भूकंप के साक्ष्य आपसे पूछ लेगा। ये कालीबंगा सभ्यताओं से जुड़े हुए प्रमुख सवाल है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन से प्राप्त हुए जुते हुए खेतों के अवशेष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या क्या चीज मिली थी? कांसे का दर्पण मिला था, यहां पर युगल समाधि यहां पर मिली थी, स्केल मिला था, गाड़ी मिली थी, यहां पर खिलौना गाड़ी मिली थी, युगल समाधि यहां पर मिली थी, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहां पर मिले थे, लकड़ी की नाली यहां पर मिली थी, हवन कुंडिया मिली थी, यहां पर 7 हवन कुंडिया पूछा गया क्वेश्चन है ये भी यहां पर। और 1952 में इसकी खोज की थी, किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन कार्य बीके थापर और ब्रजवासी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य 1962-61 में किया गया था, हनुमानगढ़ जिले में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आवानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्न में से कौन सी स्थापित शैली से बने थे बताएगा? आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम लेता है वो सबसे ज्यादा ये आवानेरी वाला क्वेश्चन पूछता है यहां पर। और देखिएगा अब जो आरपीएससी जो एग्जाम ले रही है सेकंड ग्रेड की, उसमें यहां पर ये दोनों क्वेश्चनों को मिला दिया है कि ये दोनों जो प्रश्न मिला के क्या बना दिया है? स्थापित कला के किस शैली के ये बने हुए थे? मौर्य, द्रविड़, गुप्त या फिर गुर्जर प्रतिहार। तो आपको पता है यहां पर कछवार राजवंश की जब नींव डाली थी यहां पर तेज करण थे उस समय यहां पर दौसा में बड़ गुजरों का अधिकार था और बड़ गुजरों ने ही दौसा दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दौसा दुर्ग का निर्माण करवाया था तो किस शैली में करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शैली में इनका निर्माण करवाया था। तो ये जो मंदिर है हर्ष माता का जो मंदिर है वे उसी वक्त का ये मंदिर था यहां पर। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये उसी वक्त का है, गुर्जर प्रतिहार शैली का। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किसके द्वारा पशु गणना संपादित की जाती है बताएगा? किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है बताएगा? आरपीएससी के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति और यहां पर कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी बताएगा? मलिनाथ, हड़बूजी, देवजी या फिर तेजाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैमल देव, आपने नाम सुना होगा, तेजाजी की पत्नी थी जो कि बाद में सही यहां पर सती हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है बताएगा? ब्यावर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर या फिर बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गठवीडली के नाम से जाना जाता है बताएगा? अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ का किला। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 तारागढ़ के किले है, ये ध्यान रखना, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। अजमेर वाले तारागढ़ को गठवीडली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? बीकानेर का जो जूनागढ़ है इसको धरती का जेवर भी कहा जाता है, बताइएगा इसका निर्माण कब किया, किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर
खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है बताएगा? रामस्नी, दादू पंथ, चरणदास जी या फिर लालदास जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादू संप्रदाय से इनका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अवरक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है बताएगा? नेलोर, भीलवाड़ा, कालाहाड़ी या फिर हस्तारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाहाड़ी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या फिर कोटा। राणा प्रताप सागर बांध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है बताएगा? गांधी सागर बांध, पौंग बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध। आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा? बजाज सागर बांध बना हुआ है, सभी का सही आंसर हो जाएगा यहां पर माही नदी पर बना हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की मालपुरा में कौन से पशु का प्रजनन अनुसंधान केंद्र है बताएगा? भेड़, गाय, भैंस या फिर बकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर पहली बार सुन लो, एग्जाम बहुत पास है आपकी। अगर आपको एग्जाम में सही क्वेश्चन करने हैं यहां पर, क्योंकि 100 अभ्यर्थियों में से मात्र 1% अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता है यहां पर। तो ध्यान रखना, यहां पर 1% में अब आप यहां पर एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है आपके सामने, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, और आपको पता है कि भाई इसमें से ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है और सी और डी में से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप करके आना, पक्का 100% करके आना, छोड़कर मत आना यहां पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या होगे, प्रॉफिट में ही रहोगे यहां पर। मैंने उदाहरण पहले भी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, इसको माइंड में रखना। इस तरह से आप अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, तब भी आप यहां पर 12 प्रश्नों में से यहां पर 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो? आपको पता है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन आपने, यानी कि 12 क्वेश्चन इस तरह से आपने किए हैं, 12 में से 6 क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं और 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। अब यहां पर जो माइनस मार्किंग होगा आपका, यानी कि 2 सही क्वेश्चन आपके यहां पर गलत हो जाएंगे। तो 2 सही क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे इन 6 में से, तो बचे कितने आपके? 4 क्वेश्चन आपके बचे हैं। तो 4 क्वेश्चन आप प्रॉफिट में रहोगे यहां पर। यह चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थियों को इन चीजों के बारे में पता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है बताएगा? अजमेर, बाड़मेर, सांगानेर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2022 में राजस्थान ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स झालाना में किया गया, ये कौन सा था बताएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 62वां। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान पर्यटन विकास आरटीडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताएगा? 1956, 1979, 1987 या फिर 1970। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1979, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम शहरी आबादी है बताएगा? सबसे कम शहरी आबादी, यानी कि सबसे कम शहर वाले जो निवास करते हैं वो कहां निवास करते हैं? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रो एचडी साकलिया के निर्देशों में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन सी सभ्यता थी बताएगा? गणेश्वर, आहड़, बैराट या फिर कालीबंगा।
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, आहड़ सभ्यता हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी एग्जाम पास में आती जा रही है आप यहाँ पर थोड़ा पैनिक होते जा रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप खुले दिल और दिमाग से एग्जाम देना है। यहाँ पर अगर आप अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर रखोगे तो पेपर को भी आप गलत करके आ जाओगे। यहाँ पर ध्यान रखना, खुले दिल और दिमाग से एग्जाम देना। यहाँ पर कभी भी माइनस मार्किंग में ज्यादा मत जाना, ज्यादा किसी भी अभ्यर्थियों से कोई क्वेश्चन मत पूछना। एग्जाम हॉल में अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है उसको जरूर बताना बाहर आके, और आज टोकना, आप किसी ना किसी को जरूर टोकना, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, टीचर ऐसे होते हैं जो अपने अभ्यर्थियों को बताते हैं, तो उसको आप टोकना है सबसे ज्यादा। तो और ध्यान रखना किसी से भी क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि आज टेक्निकल जमाना है और यहां पर ध्यान रखना हर कोई जो है वो आपसे कंपटीशन रखता है। वो नहीं चाहता कि मेरे द्वारा एक क्वेश्चन अगर मैं आपको सही बता दूंगा तो ये आप मेरे से आगे पहुंच जाओगे। यहां पर वो भी थोड़ा दिमाग रखता है तो वो गलत क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करता है, तो इस तरह से मत करना। यहां पर केवल आप पर जितने क्वेश्चन हो रहे हैं यहां पर उतने ही क्वेश्चन आपको करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गरासिया जनजाति के लोग राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू सिरोही में ये पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, बताइएगा। तिमणिया, मादलिया ये पूछे जाते हैं, आपके पहले भी पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गले का आभूषण है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट को निम्न में से देशों में से राजस्थान को किसने सहयोग दिया था, बताएगा। जापान, नॉर्वे, इंग्लैंड या फिर जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, फरवरी 2022 में आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया था। अब देखिएगा आरपीएससी का अध्यक्ष आपको पता है फरवरी 2022 में बदल चुका है, और फरवरी 2022 के बाद सेकंड ग्रेड की ये पहली एग्जाम हो रही है, तो आपसे ये क्वेश्चन बनने की संभावना है आपकी एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कौन है अभी वर्तमान में आरपीएससी अध्यक्ष। तो बताएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अजय सिंह चौहान, आशुतोष गुप्ता, एस त्रिपाठी या फिर संजय कुमार छौत्री है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है, बताएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान अव्वल है, पहले स्थान पर आ चुका है। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई थी, बताएगा। जोधपुर द्वारा, कोटा द्वारा या फिर यहां पर अजमेर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान मुख्य सचिव कौन है, बताएगा। एक मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, एक आपसे मुख्य सचिव, वर्तमान जो मुख्य सचिव है वो आपसे पूछ सकता है, एक आरपीएससी अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, एक राजस्थान शिक्षा मंत्री आपसे पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान शिक्षा मंत्री के बारे में जरूर आपको ध्यान होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, वर्तमान में राजस्थान मुख्य सचिव कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उषा शर्मा आपका राइट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को बेस्ट इन्वेटिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया था? केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान को घोषित किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हिम्मत राम भाबू जो कि पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, वे किस क्षेत्र से संबंध रहा है इनका, बताएगा। खेल, ललित कला, संगीत, पर्यावरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनका संबंध रहा है पर्यावरण से रहा है।
पक्का 100% क्वेश्चन आएगा पर्यावरण से संबंधित। अगर कोई किसी को अवार्ड दिया है वो आपसे पूछ सकता है। फिल्म फेस्टिवल से संबंधित कोई राजस्थान में कोई अवार्ड दिया गया है, खेल से संबंधित कोई ऊंचा अवार्ड दिया गया है, वो क्वेश्चन आएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? बताएगा किस जिले को मिला था ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले को मिला था। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से राजस्थान राज्य में किसे सम्मानित किया गया था? बताएगा दिनराम, चांदराम, लिम्बाराम या फिर घासीलाल यादव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्बाराम को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 50वें नंबर पर है, मार्च 2022 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त कर पहले पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी बन गए हैं देवेंद्र झाझड़िया? बताएगा कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जिस महासागर में से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह कौन सा महासागर है? बताएगा अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या फिर बाल्टिक? इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? बताएगा उत्तरी हिंद, दक्षिणी हिंद, उत्तरी प्रशांत या फिर दक्षिणी प्रशांत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? बताएगा यूरोप की कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलस नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? बताएगा किसके द्वारा चयन किया जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है? बताएगा प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? बताएगा बांग्लादेश। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? बताएगा सामान्य का मतलब है सबसे ज्यादा होती रहती है भूस्खलन की घटना है पहाड़ी इलाकों में होती है, ये तो आपको पता है। अब बताना है कि पहाड़ी इलाकों में कौन कौन से राज्य आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार और लाइक कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। बहुत कम अभ्यर्थियों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब भी कम ने किया है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रह चुके हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किमी है? बताएगा नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आरपीएससी, क्योंकि पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214। अब देखिएगा यहां पर आरपीएससी जो पेपर बनाता है उनमें से क्या करता है 15% प्रश्न तो वो डालता है जो एग्जाम में अब तक पूछ लिए गए हैं आपसे, 15%। बाकी जो आपके 35% प्रश्न है वो रिलेटेड क्वेश्चन डालता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनता है तो उसको बनाकर 35% उनको पूछ लेता है, 15% उनको पूछ लेता है। तो टोटल कितने हो गए 50% प्रश्न तो ये हो जाते हैं जो पिछले पेपरों से आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो इन पेपरों को। आगे अब देखिएगा यहां पर 15 और 35 प्रश्न ये हो गए परसेंट। आगे क्या करता है, जितने भी एग्जाम आरपीएससी ने अब तक लिए यानी कि उनमें से पूछता है लगभग कितना, लगभग यहां पर जो आरपीएससी जितनी भी हर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों ना हो आरपीएससी पूछेगी। ऐसे नहीं कि भाई सेकंड ग्रेड के पेपरों से उठा के तो केवल 10 से 15% पूछता है, बाकी के जितनी एग्जाम लेता है ये जो आरपीएससी है उनमें से यहां पर 25 से 30% प्रश्न आपसे पूछता है।
30% प्रश्न उनसे पूछता है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के, और 15% प्रश्न उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के पूछता है, और बाकी ये 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नए डालता है। यहां पर नए क्वेश्चन ऐसे भी डालता है जो आज तक कभी आरपीएससी ने पूछे नहीं है, और यहां पर और ये 5% क्वेश्चन है, ये आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। यहां पर जो कोई 5% प्रश्नों में से कोई एक सही करके आता है, कोई 2 करके आता है, कोई बिल्कुल नहीं करके आता है। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर समझ में आ गया होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? बताएगा। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पी कोटरेस्वरम ने आधुनिक सिद्धांत में से एक दिया है जो कि संबंधित है। बताएगा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून की उत्पत्ति। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएगा। महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, या फिर पेरियार नदी। पहले क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आरपीएससी में कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, लेकिन जो आरपीएससी ने वो क्वेश्चन गलत डाला था, सबको उसका बोनस अंक मिला था यहां पर। और अब आपसे पूछ सकता है, वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदल सकता है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे नदी कौन सी है, लंबी नदी, तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? तो ये देखिएगा, आपको पता है ये भारत है, तो ये जो हिस्सा है यहां से, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय है। इससे ही होके यहां पर गोदावरी नासिक से निकलती है, गोदावरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, कावेरी निकलती है, और पेरियार नदी निकलती है। यहां पर ये चारों नदियां, और महानदी, ये भी ध्यान रखना, महानदी निकलती है, यानी कि दक्षिण भारत की महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार नदी, ये जो इंपॉर्टेंट नदी है ये आप याद रखना, ध्यान रखना। लेकिन जो सबसे बड़ी नदी है वो आपसे पूछ सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? आरपीएससी में ये अधिनियम 1935 और अधिनियम 1919 में से क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो पहले एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावट वर्षा जिनसे होती है वह है, बताएगा। पश्चिम विक्षोभ, उष्ण कटिबंध चक्रवात, लौटता मानसून, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रक्षोभ, आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू घोषणा की परिणति है था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935, ये दोनों ही है। एक है देखिएगा 1919, सॉरी, ये है भारत सरकार अधिनियम 1919, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भारत सरकार 1935, भारत सरकार 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब संविधान बनाया था ना, तो उसमें से बहुत सारे अनुच्छेद है वो 1935 के अधिनियम से लिए गए थे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार 1919 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक अधिनियम एवं उनके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बताएगा। जो गलत है वो आपको पहचानना है। दो गलत आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट है भारतीय परिषद अधिनियम 1992 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बताएगा। मौलिक कर्तव्य बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में हुआ था, कहां हुआ था? बताएगा। काकीनाडा में, वर्धा में, अहमदाबाद में, या फिर बेलगाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगाम, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, बताएगा। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सहविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सह अवज्ञा आंदोलन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है इसके बारे में, बी आर अंबेडकर, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, बताएगा। चौथी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची? तो ध्यान रखना, दे से याद रखना, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से कि पार्टी चेंज कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहां पाया जाता है, बताएगा। बाहर कहां पाया जाता है, ध्यान रखना, इसको इग्नोर करना सबसे ज्यादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ आपको बताना है, बताएगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? भाई आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आते हैं, ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महासागरों में जलधाराओं के बनने का प्रमुख कारण आपको बताना है, किस तरह से बनती है जलधाराएं? तो ये बनती है, देखो, वायु दाब एवं हवाओं के संपर्क से बनती है, पृथ्वी का परिग्रहण और गुरुत्वाकर्षण से बनती है, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, इससे भी बनती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताएगा। टेगा वन पाए जाते हैं साइबेरिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत के किस घाटे से लाभ के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है, बताएगा। जूट, तंबाकू, चाय या फिर कॉफी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, बताएगा। कितनी आयु होनी अति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, बताएगा, कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काला सागर वलैक्सा किस देश के दक्षिण में स्थित है, बताएगा। फ्रांस, रूस, तुर्की या फिर इंग्लैंड? आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस के दक्षिण में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अब है मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कब सीखना शुरू कर देता है, बताएगा। जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है तब, या फिर जब वह बोलना शुरू करता है तब, या फिर जब वह घर से बाहर निकलता है, या फिर जन्म से ही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जन्म से ही, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बालक सीखता है, सबसे पहले रोना सीखता है बालक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यानी कि पीना सीखता है, खाना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, खेलना सीखता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था, बताएगा। बीएन झा, स्किनर, डेविस या फिर वुडवर्थ?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने कहा था। ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन सही निकालोगे ना तो इस पे सबसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा शैक्षिक मनोविज्ञान पर। क्यों? अगर आप जितना ज्यादा प्रश्न को थोड़ा दिमाग पर जोर डाल के पढ़ोगे तो उतना ही आपके माइंड में ये वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पूरा फोकस आपको उस क्वेश्चन के प्रश्न पर रखना है कि इसमें सही आंसर, और उसको अपने ऊपर रिवीजन और रिपीट करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिद्धांतों के जो आपको रटने होंगे, वो तो जो सिद्धांत पूछ लेता है, किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ लेता है, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं यहां पर आपके 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिनमें से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल पूछेगा जो आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपके सही हो जाएंगे यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, क्षमता के विकास का दूसरा नाम आपको बताना है, बताएगा। क्षमता, आपके अंदर जो क्षमता है इसका विकास का दूसरा नाम क्या है? अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या फिर कौशल विकास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशल विकास, बिल्कुल आपका सही सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, बताएगा। आपने अपनी बुकों में पढ़ा होगा आर्थिक मनोविज्ञान के बारे में, औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में, पशु मनोविज्ञान के बारे में या फिर असामान्य मनोविज्ञान के बारे में। तो बताना होगा किसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा, आपने औद्योगिक मनोविज्ञान के बारे में, पशु मनोविज्ञान के बारे में, असामान्य मनोविज्ञान में तो पढ़ लिया है, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? अब देखिएगा, किशोर अवस्था से तो आप भी गुजरे हो, अब बताइएगा आपके अंदर कौन सा लक्षण था या नहीं था उस वक्त? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संज्ञानात्मक समस्याएं? तो इसमें से आपको पहचानना है राइट आंसर। तो इसका है व्यवहार में स्थिरता। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर वूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है, बताएगा। औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षक सिद्धांत या फिर प्रमाणिक सिद्धांत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, यहां पर आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब से प्रारंभ कर देता है, बताएगा। 6 माह, 8 माह, 9 माह या फिर 3 माह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 माह, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावनाओं को, सहयोग की भावनाओं को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या फिर तटस्थता की भावना को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना को, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने में, खेलने में, उनके दुख दर्द में जो सहयोग देगा वो यहाँ पर सहयोग की भावना आपका सही आंसर हो जाएगा। एक अच्छे टीचर की ये पहचान होती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर किशोर अवस्था की अवधि आपको बताना है, बताएगा। किशोर अवस्था की अवधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 19 तक के जो आयु होती है उसको किशोर अवस्था की आयु कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता आपको बतानी है, बताएगा। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार का होता है? संदेहशालू, एकांत प्रिय रहने वाला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से निम्न प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है, बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विधि, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलफोर्ड के अनुसार बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं, बताएगा। कितने हैं? 30, 80, 60 या फिर 120? आपका सही है 120, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाता है, बताएगा। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सृजनशील या फिर जड़ बुद्धि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभा, सृजनशीलता, दर्शनिकता या फिर कुशलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृजनशीलता। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अंतिम को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाभाविक अभिप्रेरक। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, अधिगम, संतुलन, सृजन या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कृत्यवाल अपराध नहीं है, बताएगा। नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा में नींद निकालना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये कोई अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धता रखता है, ऐसे में बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा इस पेपर का आपके सामने है, एक वयस्क का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिगमन प्रणाली। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपने यहां पर 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 200 नंबरों में से कितने अंक यहां पर हासिल किए हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर क्या आपके 65% से ज्यादा बन रही है इस पेपर में, जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर पेपर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा यहां पर। और जो अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, जो भी अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हमने ऐप पर सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने डाल दी है आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर। तो ये हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, और 3500 क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के हमने डाल दिए, जिनमें से 2100 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको यहां पर फ्री में इस ऐप पर मिलने वाली है। यहां पर जो भी आप, टाइम बहुत कम बचा है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए उनकी टाइम डेट आ चुकी है, फॉर्म भी डाले जा रहे हैं। अब ये आपको क्रैक करना है पूरी तरह से, लेकिन आप बताना है सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर कैसा लगा। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिन अभ्यर्थियों को थर्ड ग्रेड की परीक्षा है। नेक्स्ट पेपर, अगला पेपर और आएगा दोस्तों। यहाँ पर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।